वेलकम बैक टू द चैनल माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हों, खुश हों और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आप एक नेक आत्मा हैं, तो आपकी सारी विशेस पूरी हो रही होगी और होती रहेंगी। इसी प्यारी सी कामना के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम सब मिलकर देखते हैं कि क्या है जो इस समय आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, एनर्जी जो है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं विदाउट एनी शफल्स, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत लाइट सी एनर्जी है। और उससे पहले हम बात करेंगे सुपर थैंक्स की। जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किए हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के नाम मैंने कमेंट में पिन करके रखे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम पर इतना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए और हम पर एक्स्ट्रा माइल जाकर इतना सारा मनी और इतना सारा ट्रस्ट जो है हम पर इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू। वी वैल्यू योर मनी एंड योर कंसर्न, योर हैप्पीनेस, योर लव एंड योर ट्रस्ट आल्सो। उसके बाद हम बात करेंगे डाउनलोड्स की, उसके बाद हम कार शफल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो डाउनलोड्स जो हैं वो दो हैं। आई डोंट नो कि ये इंटरलिंक्ड हैं या फिर अलग अलग हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। लेकिन जो डाउनलोड्स हैं, वो पहला डाउनलोड ये है कि कोई तो है जो कि अपनी एक लंबी यात्रा जो लाइफ की नेगेटिविटी को फेस करते हुए, मतलब कि जैसे ठोकरें बार बार बजना, बार बार ठोकरें खा खा कर गिरना, फिर संभलना, फिर उठ के चलना, फिर संभलने की कोशिश करना, फिर गिरना। तो इस तरह की सिचुएशंस काफ़ी लंबे समय से मे बी आपकी लाइफ में बनी हुई थी। लेकिन अभी आपको ऐसा महसूस होगा, या मतलब ऐसा हो सकता है कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे उसी समय, ठीक है। तो ये अपलोड कब हुई है, इसके अपार्ट अगर हम बात करें, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को सुनते हैं, उसी समय से या उसी के आसपास आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, जैसे सूरज उगने से पहले एक सुबह की शुरुआत होती है ना, अंधकार हटने से बाद में जो एक सूरज निकलने से पहले एक प्यारी सी शुरुआत होती है ना, जिसको हम सुबह कहते हैं। तो इस तरह की सुबह मैं किसी के जीवन में स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। मतलब मैं देख रही हूँ नहीं, कि मतलब एनर्जी से महसूस कर पा रही हूँ कि ये जो बीच का समय है ना, अंधकार से उजाले के बीच का जो समय है ना, ये जो सुबह का समय आपके लाइफ में आ रहा है दोस्तों, इसमें ईश्वर आपको एक संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही सीरियस होकर सुनिएगा। आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि आपके जीवन में ये जो कुछ भी परिस्थितियां अभी तक लाई गई थी, मे भी आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं अभी, कि हो सकता है पहले आप इन चीज़ों के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते होंगे, लेकिन राइट नाउ अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों की वैल्यू करते होंगे, ठीक है। आपको पता है कि आपके जीवन में अगर ये परिस्थितियां नहीं आई होती तो आपको शायद वो नहीं बना जाता जो आज आप बन चुके हो, ठीक है। चाहे आप हार्श हो, चाहे आप प्योर सोल हो, चाहे कैसी भी आपकी पर्सनालिटी है, ये जो परिस्थितियां आपके जीवन में रही हैं, ये परिस्थितियां अगर आपके जीवन में नहीं आई होती तो ये आज आप वो इंसान नहीं बन पाते जिस मोड़ पर, जिस सुबह पर आज आप ये बात मेरी सुन रहे हो। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो अंधकार था वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप जो है उजाले की, रोशनी की आप वैल्यू समझ पाएँ, ठीक है। तो बहुत ही गहरा मैसेज है इस डाउनलोड में। आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपके जीवन में अंधेरा दिया ही इसलिए गया है, या दिया ही इसलिए गया था ताकि आप उजाले की महत्वता को समझें, ठीक है। अंधकार हटना ज़रूरी क्यों है और उजाला इंसान के लिए ज़रूरी क्यों है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि अंधेरे में आपसे छुपी हुई थी, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि अंधेरे से बाहर निकलते ही आपको लाइट में आएंगी, और उन चीज़ों से आपको आगे आपकी जर्नी जो है वो तय करनी है। दैट वाज द फर्स्ट डाउनलोड। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि मतलब किसी के लिए ऐसा डाउनलोड है कि आपके सराउंडिंग्स में, आप ही के आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं, आप ही के साथ मैं कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ अ, आपने घुलना मिलना तो सीख लिया है। मतलब उनकी एनर्जीज जो है वो आपसे ज़्यादा मैच नहीं करती, आपके अनुकूल ज़्यादा नहीं है, आप लोगों की उनके साथ एनर्जीज मैच नहीं करती, ठीक है। आप जानते हो उनकी इंटेंशंस, उनकी फितरत किस तरीके की है, वो शॉर्ट टेम्पर है या फिर कैसे भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी आदत के मजबूर होते हैं, उनका कितना भी, जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कुछ भी मतलब अपना
पूरा बिहेवियर ही चेंज कर देंगे और जब अपनी ज़रूरत निकल जाएगी तो उनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके लिए कुछ भी गलत बोलते। तो इसी तरह की कुछ फ़ेक पर्सनैलिटीज़ आपके आस-पास हैं जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको यहाँ पे सतर्क किया जा रहा है कि जब आप जानते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? मैं अगर सच कहूँ तो मतलब कहने का ये है कि मैं उस डाउनलोड को ना अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बहुत ही अलग एनर्जी थी। मैं उस चीज़ को कैसे बयाँ करूँ? आई होप कि आप समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि अब आपके हाथों ना कुछ ऐसे लोगों को दरकिनार करवाया जाएगा, ठीक है? आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आप चाह रखते हैं कि आपको इन सिचुएशन से जो भी आपकी स्टक सिचुएशन है इससे आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको कुछ भी करके आपको गलत लोगों को शह देना बंद करना होगा। मीन्स कि उनकी गलतियों को जानते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिला देना या फिर उनको इग्नोर कर देना कि चलो इनकी तो फितरत ही ऐसी है तो चलो लेट देम बी इग्नोर्ड। बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें अब आप जिस मोड़ पे लाइफ के पहुंच चुके हो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर अप हो चुकी हैं। अगर अब भी आप उनको देखकर भी अनदेखा करते हो तो फिर आप जो है डिवाइन को या समय को या वक्त को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते या फिर आपको नहीं करना चाहिएगा क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने हैं। एक लिमिट तक आप किस हद तक उनके साथ चलते हो, किस लेवल तक उनके साथ घुलते मिलते हो, किस लेवल तक आप उनको मतलब सहते हो, ठीक है? तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। अब आप अगर सहना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ना को ना और हाँ को हाँ कहना सीखिए। आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने के लिए इन शॉर्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? जो जैसा है उसको उसी नज़र से देखने के लिए आपको कहा जा रहा है। जानबूझ के किसी की गलतियों को जस्ट कि उसकी फ़ितरत ही ऐसी है ये चीज़ बोलकर उसकी गलतियों को छुपाना आपको नहीं चाहिए, ठीक है? ये आपके लिए आज के 2 डाउनलोड थे। अब ये आपस में इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं मीन्स कि किसी एक ही पर्सन के लिए भी हो सकते हैं या फिर अलग-अलग लोगों के लिए हो सकते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखिएगा, कौन-सा डाउनलोड किसके लिए था, आप हमें ज़रूर बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज हम कार्ड शफ़ल करेंगे, देखेंगे कि आज डिवाइन ईश्वर आप उनको जिस भी रूप में मानते हो, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है आपकी आज की एनर्जी और क्या है जो अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये मोहतरमा ना कुछ समय से आ रही हैं किसी के जीवन में। इनको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, देखिए ज़्यादा शफ़ल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, मतलब इस बार इनकी खुद की हालत ख़राब है दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि क्यों हालत ख़राब है तो ये रीज़न है दोस्तों, ठीक है? आपके लिए और क्या एनर्जी है दोस्तों, हम देखेंगे। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई हैं और साथ ही साथ अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर समय की कमी है तो आप जस्ट इस वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि आप ही के जैसे जो नीडफुल लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए दोस्तों। ओके, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो हम कार्ड्स को थोड़ा अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दोस्तों कार्ड्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, देन 5 ऑफ वैंड्स का, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, देन पेज ऑफ कप्स का, उसके बाद है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 8 ऑफ वैंड्स अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे 888 की एनर्जी है, अगर आप चाहें तो उसको क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद उसके नीचे अगर मैं कहूँ तो वो भी 8 की ही एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ तो है जो कि काफ़ी लंबे समय से आपकी लाइफ में स्टक्ड था, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से आपकी लाइफ में कुछ स्टक्ड था या फिर कोई तो ऐसा रीज़न है मतलब मैं
एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने अंदर की लड़ाई जो है, मतलब इतना आप बाहर नहीं लड़ रहे हो, इतना बाहर से शायद आप शांत दिखते हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर एक बहुत लंबी अ, लड़ाई में कह सकती हूँ, या विचारों का बहुत ज़्यादा द्वंद किसी के मन में जैसे चलना, इस तरह का मैं कह सकती हूँ। कोई है जो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद या विचारों से या अ, किसी भी कारण से जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था काफ़ी समय से, ठीक है? और बदलाव की उम्मीद कर रहे हो, बदलाव की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन स्टकनेस कहाँ है इस चीज़ को या तो आप जानते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन या तो आप जानते नहीं हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं। इसमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको एक बार मार्गदर्शन दे दिया जाए कि आपके लिए आखिर क्या करना इस समय सही रहेगा, तो आप कुछ भी करके बस आप अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हो और जल्द से जल्द आप चीज़ों को बहुत अच्छे से चेंज करना चाहते हो। आप एक नॉर्मल लाइफ़ जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे इस टाइम पे, ओके? इफ आई एम राइट, तो आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में येस या नो टाइप करना होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक एनर्जी है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जो कि इनविजिबली, मतलब इनविजिबली नॉट कि बिल्कुल आपको दिख रहा ही नहीं है, बट कोई तो है जो कि हिडन था आपसे, छुपा हुआ है। इनके इरादे आपसे छुपे हुए रहे हैं। इन इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा नचाया होगा, ठीक है? बहुत तकलीफ़ दी होगी, बहुत परेशान किया होगा इस इंसान ने, ठीक है? लेकिन राइट नाउ अगर मैं कहूँ तो इनकी जो वही जो ज़्यादा, मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर चालाक समझते हैं और अपनी इसी बुद्धि पर ना उनको बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत घमंड भी होता है कि वो अपने दिमाग के बल पर कुछ भी कभी भी चेंज कर लेंगे या कभी भी वो कुछ भी बोल सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यही घमंड किसी का यहाँ पे मेरे को टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी लाइफ में कोई तो है जिसने मतलब कि चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मोड़ तोड़ कर या बहुत ज़्यादा चेंज करके या बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ जैसी है उस तरीके से ना रखकर उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके चीज़ों को पेश किया है आपके आगे, या फिर आप ही की कुछ चीज़ें, आप ही की कुछ क्वालिटीज़ को, आपकी कुछ बातों को, आपकी अच्छाई को बुराई की तरह पेश करना, आपकी बुराई को बहुत ज़्यादा हवा देना, इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसे लोग आपके बीच में रहे होंगे। ख़ास करके कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी दिख रही है, जिनके कारण, मतलब कि जहाँ पर माइंड गेम्स जो है जिस इंसान ने खेला है ना, वो इंसान बहुत शांति से इन चीज़ों को जस्ट, मतलब जैसे आग लगा के नज़ारा देखने वाली सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की होगी आपकी लाइफ में बार-बार। तो बहुत उथल-पुथल आपकी लाइफ में इनकी वजह से रही होगी। नॉट ओनली योर लाइफ, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ये इंसान जब चाहे उथल-पुथल क्रिएट करने की हिम्मत रखता होगा। बहुत घमंडी है, अपने मतलब लोगों को कंट्रोल करना ना बहुत कोई बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इस इंसान के लिए। ये मैं भी कह रही हूँ और ये इस इंसान को भी लगता है। इनको ना अपने दिमाग पर, अपनी एक्शंस पर, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई पर बहुत ज़्यादा नाज़ है, बहुत घमंड है। और बहुत ईगो रहा है इस इंसान को। लेकिन राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान कुछ तो है यहाँ पे जो सोच विचार में दिख रहा है अपने ही अंदर। जैसे आप अपने अंदर कुछ बदलना चाहते हो, विचारों में उलझे हुए हो, वैसे ही ये इंसान इस समय अपने आप में बहुत उलझा हुआ है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से नॉर्मल नहीं चल रही जिस तरीके से इन्होंने आज से पहले चीज़ों को एन्जॉय किया होगा, ठीक है? जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी कि चीज़ों को खुद से क्रिएट करना, नेगेटिविटी को क्रिएट करना और फिर उसको एन्जॉय करना, ठीक है? मतलब कि एन्जॉय कैसे करना, जैसे आपको भी आके सहारा दे देना और नेक्स्ट पर्सन को भी दे देना, लेकिन बीच में रीज़न खुद रहना, ठीक है? असल रीज़न वही है, ये चीज़ हिडन रखना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस बार ऐसा हो सकता है कि इनको कोई ना कोई हार देखने को मिली है, या तो हो सकता है कि बार-बार कुछ समय से इनको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 साल हो सकता है, जहाँ पर इनको बार-बार अपनी कोशिशों में मुँह की खानी पड़ रही होगी, हार देखने को मिल रही होगी, जो कि इनको आदत नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोच-विचार में डूबा हुआ मुझे दिख रहा है, और इनकी जो ये हड़बड़ाहट है ना, ये मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होगा। बाहर से अपने आप को बहुत शांत दिखाता होगा, ये कोई भी इंसान हो सकता है। बाहर से बहुत शांत दिखाता है अपने आप को, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। मतलब कि ये चीज़ों को ना सावधानी से या समझदारी से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी काम किए हैं ना, वो माइंड गेम्स के बल पे किए हुए हैं, ठीक है? तो पहली बार इनको कहीं कोई पर्सन है जो कि बार-बार इनको डिफीट कर रहा है। ये आप हो सकते हो या फिर वो लोग हो सकते हैं जिनको इनकी वजह से
परेशानी देखने को मिली होगी, ठीक है? इसी के कारण राइट नाउ ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबा हुआ मुझे दिख रहा है और कुछ जद्दोजहद करते हुए दिख रहा है। लाइफ़ की एक और भी अलग कुछ स्ट्रगल्स इनके जीवन में इस टाइम पे हो सकता है कि अपनी घर की स्टेबिलिटी या अपनी लाइफ़ की स्टेबिलिटी को लेकर भी ये थोड़े से डरे हुए हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि चीज़ें या कोई विवाद भी इनके जीवन में उभर कर चल रहा है। कुछ तो यहाँ पे मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हैं। कोई तो है जिनको यहाँ पर कुछ टाँगें या बाजुओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, ठीक है? या कोई तो कोई हेल्थ इश्यू जॉइंट से जुड़ा हुआ इनको चल रहा होगा इस टाइम पे। तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके फ़ेवर में इस टाइम पे नहीं चल रही हैं, जिनके कारण ये इंसान जो है अभी थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा-सा शांत दिख रहा होगा या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में ये इंसान दिख रहा होगा। जैसे बिल्ली नहीं होती है, बिल्ली को जब भूख लगती है तो वो खाना बेशक आँखें मूंद के खाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसने दिया, क्यों दिया, कोई मुझसे प्यार करता है, किसी ने मेरे पे दया खाई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस खाने से मतलब है। लेकिन जब भूख लगेगी तो वो बड़ी मीठी-सी आवाज़ में खाना माँगेगी। मैं यहाँ पे किसी पेट को, किसी जानवर को डिफ़ेम नहीं कर रही, बस एक फ़ितरत बता रही हूँ इस पर्सन की, कि इस टाइम पे या तो ये इंसान शांत होके बैठा होगा, इसकी ज़्यादा हलचल आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, या तो ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीगी बिल्ली बनकर आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति में अपने आप को दिखा रहा होगा, ठीक है? तो ये भी किसी के लिए यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना चाहते होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने को रेडी रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मेहनत करनी पड़ रही है तो आप तकलीफ़ में होंगे, नहीं। आप पूरी जी-जान से मेहनत कर रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने अपनी मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, कुछ लोग होते हैं उनको बनी-बनाई खाने की आदत होती है कि मतलब किसी की भी मेहनत हो, बस आपको सुकून मिल रहा है, बस आपके लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी आज की ये रीडिंग है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने जीवन में जो भी कमाया है ना या जो भी खाया है वो अपनी मेहनत का खाया है। आप जो भी अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं, चाहे वो खाना-पीना है, चाहे वो कुछ बनाना है, चाहे कुछ क्रिएट करना है, चाहे कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी खुद की मेहनत के दम पर जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा कुछ सुकून महसूस होता है और यही सुकून आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में देखने वाले हैं, ठीक है? कोई तो है यहाँ पे आज की रीडिंग में जिनको काफ़ी लंबे समय से आप जिस भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जी-जान से मेहनत कर रहे थे, बहुत जल्द आपको वहाँ पर विक्ट्री मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और ये विक्ट्री जो है आपकी सोच से शायद परे होगी, जितनी आपने एक्सपेक्ट की होगी उससे कहीं ज़्यादा होगी या फिर उससे एक्स्ट्रा कुछ लेकर आपके लाइफ में आएगी, ठीक है? आप ₹10 की सोच रहे होंगे तो ये ₹20 या ₹200 लेकर आएगी, कहने का मतलब ये है। तो कुछ सरप्राइज़िंग आपके साथ मतलब आपकी विक्ट्री के साथ-साथ, आपकी मेहनत के फल के साथ-साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई ऑफ़र भी हो सकता है जो कि कोई जल तत्व की राशि किसी पर्सन की हो सकती है या फिर कोई भी जल तत्व के कारण आपको कुछ भी गेन हो सकता है, ठीक है? तो देख लीजिएगा कि क्या है। अब आई नो कि जल तत्व जस्ट इतना सा कहने से ही आपको कंफर्म नहीं हो जाएगा, बट जस्ट हम थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि जो एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही है उनको जितना हो सके शब्दों में पिरो सकें दोस्तों, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगाएँगी। जो भी आपको सरप्राइज़ एक्स्ट्रा जो डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखार के सामने लेकर आएँगी। आपकी जो अच्छाई समाज से, दुनिया से या अपनों से अभी तक छुपी हुई थी, जो आपके बारे में गलत धारणाएँ बनाई गई थी ना, वो चीज़ें अब बाहर जाएँगी। मतलब कि वो चीज़ें हट करना जो आप रियल में हो, जो आपकी अच्छाई है, जो अब तक दुनिया से छुपी हुई थी, जो आपकी वैल्यूज़ अभी तक समाज से छुपी हुई थी या आपके अपनों से छुपी हुई थी, वो चीज़ें अब उभर कर सामने आएँगी और उनकी वैल्यूज़, उनकी कद्र आपको मिलेगी, ठीक है? जो कि आप वेल डिज़र्व करते हो, ठीक है? यहाँ पर कोई तो पर्सन है यहाँ पे जिनको अभी तक ना एक दिशाहीन जैसा महसूस हो रहा था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ठीक है? ये आपके लिए ही हो सकता है या फिर किसी और पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि यहाँ पर कोई तो है जिसको अभी कुछ समय से ना अपनी लाइफ में कुछ दिशाहीन सा महसूस हो रहा था कि मतलब लाइफ कहाँ जा रही है या फिर आपको कहाँ जाना है या
मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप कोई एक सिचुएशन नहीं, यहाँ पे मेरे को बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी दिख रही हैं जो कि एक साथ बर्डन की तरह आपके ऊपर लद चुकी थी, जिनके कारण आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब असहाय की तरह महसूस कर रहे होंगे, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या चीज़ें जो हैं, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, अकेले आप पर बहुत ज़्यादा या बहुत एक साथ आ गई होंगी, जहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा होगा। आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश तो बहुत करते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं हालातों के कारण आप पास्ट में या अभी तक जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार शायद किसी कारण से महसूस करते रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलते हुए मैं देख रही हूँ। इस चीज़ को अभी के अभी क्लेम कीजिएगा, ठीक है? अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर आप ख़ास करके अगर आपका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था, आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जहाँ पर आप काफ़ी समय से अटके हुए थे, या फिर आपका कोई कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस चल रहा था, या कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको बाहर निकलने मतलब आप खुद को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन आप खुद को स्टक्ड महसूस कर रहे थे, बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, या फिर सिचुएशंस या फिर समय ऐसा नहीं बन रहा था, स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी जहाँ से आप बाहर निकल पाएँ। तो अब बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने आएँगी और सच्चाई जो भी है वो सामने आएगी, और आपको यहाँ से चमत्कारिक रूप से मैं देख रही हूँ कि कोई एक इनविजिबल सपोर्ट्स, नॉट ओनली वन, मतलब मैं एक बोल रही हूँ ना, एक नहीं, कुछ इनविजिबल सपोर्ट्स डिवाइन की तरफ से आपको दी जाएंगी, जो कि आपके बोझ को हल्का करने में आपकी हेल्प करेंगी, और आपको फिर से संभलने की वही शक्ति, मतलब आपके आपके ट्रू सेल्फ से आपको मिलाएंगी। और आपको ना, मतलब आपको अपने आप ऐसा दिखेगा कि परिस्थितियाँ इस तरह से या फिर आपका माइंडसेट इस तरह से बदल रहा है कि आपको अपने आप कहीं से गाइडेंस मिलेगी, अपने आप आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप परिस्थितियाँ जो हैं आपके अनुकूल हो जाएंगी, गाइडेंस के लिए गाइडेंस देने वाले मिल जाएंगे, हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प देने वाले मिल जाएंगे, अगर आपकी कोई लड़ाई है तो वो लड़ाई कंप्लीट ख़त्म करने वाले मिल जाएंगे, आप अगर अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहे थे तो आप अपने आप को स्टेबिलिटी देखते मिलते हुए प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। लेकिन जो भी है, परिस्थितियों से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बहुत जल्द ये चीज़ें आपके जीवन में होती हुई मैं देख रही हूँ। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कि अभी तक जिनको आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है? जो कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए अभी तक एक चैलेंज की तरह बने हुए थे, ठीक है? तो ये लोग आपके जीवन से बाहर जा रहे हैं, और बहुत ही स्पीड में आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जहाँ पर आपका हक जो है ना, मतलब ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जिसके पास चीज़ों की, वैल्यूएबल चीज़ों की या प्रॉपर्टी की या घर गृहस्थी की या चीज़ों की, खुशियों की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ना इतनी भी कमी नहीं है कि जितनी बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ना एक सुकून जो है वो सुकून कहीं गायब था, वो सुकून आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और बहुत जल्द चीज़ें आपकी लाइफ में शिफ्ट होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर्टी और सच कहूँ तो अर्थ एलिमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज की एनर्जी में शो हो रहा है, जहाँ पर ना कुछ ज़मीनी विवाद या कुछ प्रॉपर्टी विवाद भी बहुत दिख रहे हैं, और कुछ गेन जो हो रहा है वो भी उसी केस में हो रहा है जहाँ पर ज़मीनी या फिर प्रॉपर्टी के केस में ही किसी को गेन होते हुए भी मैं देख रही हूँ, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि आपकी मंज़िल जो है ना वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। जितनी शिद्दत से आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, उतनी ही शिद्दत से चीज़ें, आपकी मंज़िल भी आप तक पहुँचना चाहती है। लेकिन कोई है यहाँ पर जो कि रियलिटी को अब, मतलब या तो फ़ेस नहीं करना चाहते, या फिर अब आप लाइफ़ में इतना कुछ देख चुके हो कि आप ना चीज़ों को जस्ट जाने देना चाहते हो। मतलब होता ना कि जो आपको कोई सहारा भी दे रहा होगा ना कि चलो आपके लिए आप कुछ गाइड कर दो या आपके लिए कुछ हेल्प कर दो, तो आप उन चीज़ों को भी अब सुनने के मूड में नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके की लाइफ आपकी राइट नाउ मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपको ना दिखावा करने वाले लोगों से नफ़रत हो चुकी होगी, ठीक है? और जो भी हो, तो आपको नफ़रत हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा अभी, बहुत इन लोगों के कारण ना आपने लाइफ में बहुत धोखे खाए होंगे, या फिर इन लोगों का बर्ताव आपके लिए बहुत ज़्यादा बदलता रहा होगा, मतलब कभी तोला, कभी माशा, कभी स्वाया, कभी कुछ, तो इनका स्वभाव जो है, ऐसे लोगों से आप परेशान हो चुके हो। आपने बहुत मुश्किल से खुद को स्टेबल बनाए रखा होगा इन परिस्थितियों में, अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो अब तक टूटकर शायद बिखर चुका होता।
ठीक है? तो ये जो भी परिस्थितियाँ हैं आपकी लाइफ से बहुत जल्द एंड अप होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द, इसको मैं विक्ट्री का कार्ड कहती हूँ ठीक है? जो कि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये विक्ट्री को ही डिनोट करता है। आप बहुत जल्द कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे जहाँ पर ना अ, सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊँ, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए तो अच्छी होंगी ही होंगी, लेकिन आपके विरोधियों के लिए बहुत बुरा समय लेकर आएँगी ये चीज़ें। आपकी जीत ना अपने आप में उनके चेहरे पर एक बहुत ही करारा तमाचा मारने वाली है, ठीक है? आप इस लेवल तक लाइफ में टूटने के बाद भी अगर कोई इंसान उठकर इस हिम्मत के साथ स्टैंड अप हो सकता है ना, तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में आप ही कर सकते हो, बल्कि जिस एरिया से आप बिलॉन्ग करते हो, जिस घर से या जिस भी माहौल से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पर ये ताकत जस्ट आप में ही है। अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो अभी तक पूरी तरीके से टूट चुका होता। मैं यहाँ पर आपको भी ना पूरी तरीके से थका हुआ देख रही हूँ, जो कि थक चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो भी थकावट है, इसका आपको अवार्ड भी बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है? इसका अवार्ड भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और वो अवार्ड ऐसा होगा जो कि कभी भी एंड नहीं होगा। एक समय से मतलब एक तरीके से मैं ये चीज़ें कहूँ, देखिए यहाँ पर अभी तक आपने जो भी कार्ड्स देखे हैं ना, अभी पूरी तरह इनके कलर्स पे ही जाइएगा। ये आपको अगर आप कलर्स ही देखेंगे ना, तो ये देखिएगा कि मतलब सिर्फ स्ट्रगल और मतलब कोई कलरफुल लाइफ नहीं होना, मतलब जस्ट स्ट्रगल्स, बेरंग सी लाइफ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक नया सनराइज़ हो रहा है, जहाँ पर आपको वेल्थ भी मिलेगी, जहाँ पर आपको अभी जो चीज़ें इतनी तकलीफ़ अभी तक देती आई है ना, वो चीज़ें आपको छोटी लगने लगेंगी, ठीक है? आई नो कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी कि मतलब इतना कुछ हमने सहन किया और आप बोलोगे छोटी लगने लगेगी, तो किसी की स्ट्रगल छोटी नहीं होती। लेकिन आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, एक समय आपके लाइफ में इतना अच्छा ज़रूर आएगा, जहाँ पर ना आपको अपनी स्ट्रगल जो है वो बहुत छोटी लगने लगेगी, ठीक है? क्योंकि हम जो हैं अपने प्रेज़ेंट को ही देखते हैं, और अपने प्रेज़ेंट के बेसिस पर हम अपने फ्यूचर को जस्ट इमेजिन करते रहते हैं। लेकिन जो फ्यूचर होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिवाइन के हाथ में है। और जहाँ पर हम कार्ड्स के माध्यम से जो एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पे फिर से 8 की एनर्जी है। तो यहाँ पर ना 5 टाइम्स 8 आया है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर 8 जो है, मैं सच कहूँ तो अब कार्ड्स की लिमिट ही इतनी है, तो इसलिए, लेकिन आपकी लाइफ में ये 8 जो है ये इन्फिनाइट बनकर आया है। जो भी चीज़ें थी वो एंड अप होने जा रही है, नेगेटिव फेज़ आपकी लाइफ का एंड अप होने जा रहा है, एक न्यू सनराइज़ होने जा रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डाउनलोड, सबसे पहला डाउनलोड बताया था, वो यही था कि आपकी लाइफ में ये जो अंधकार था, ये दिया ही इसलिए गया था ताकि आपको उजाले की, रोशनी की कद्र हो, उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत का एहसास हो, ठीक है? तो बहुत जल्द आपके हाथ में विक्ट्री मिलेगी, और आपको आपकी खुद की पोजीशन मिलेगी, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी खुद की पहचान आपको प्राप्त होगी। और नॉट ओनली यू, आपके साथ में जो लोग जो अभी आपको बहुत कम आंक रहे थे, ये लोग भी जानेंगे कि इन्होंने आखिर, मतलब आप तो छुपे रुस्तम निकले, मतलब इस टाइप की बातें इनके मुंह से निकलेंगी कि यार आप तो छुपे रुस्तम निकले, मतलब कभी उम्मीद तो नहीं की थी कि आप भी ऐसा कर सकते हो, या आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, या फिर आपस में कोई बात ज़रूर करेगा कि यार इनके लाइफ में ऐसा हो सकता है, हमने कभी उम्मीद तो नहीं की थी, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ऐसा टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। मैं सच कहूँ तो आपकी लाइफ में एक सनराइज़ हो रहा है, जहाँ पर अंधकार के बादल जो है वो धीरे-धीरे छट रहे हैं। और वही एक सिचुएशन आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, कि जैसे रात के बाद सूर्योदय होने से पहले बीच में जो समय होता है ना सुबह का, जहाँ पर सूरज की किरणें जस्ट अभी स्टार्ट हुई होती है, आसमान में बादलों में दिखना स्टार्ट हुई होती हैं, और अंधकार जो है वो ज़मीन से धीरे-धीरे हट रहा होता है। तो इस टाइप की सिचुएशन में राइट नाउ आप हैं, या तो बहुत जल्द आप ऐसी परिस्थिति में आएँगे जहाँ पर आपको सनराइज़ भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जाते-जाते आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि जो फ़ेज़ आपकी लाइफ़ का चला गया, धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि अचानक से चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी, टाइम लगेगा, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं आपके फ़ेवर में आएँगी, ठीक है? चाहे वो आपका कोई विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, या आपकी आंतरिक कोई खुद से ही कोई द्वंद्व चल रहा है, या कोई ग्रहों का, नक्षत्रों का कोई भी दोष था, जो भी था,
तो आपको वहाँ पर अब पॉजिटिविटी देखना मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपके लिए ज़रूरी यही है कि आपके लिए ये जो नई सुबह आ रही है, इसकी वैल्यू करो। और उन लोगों को जो कि मतलब बोलते ना कि जब भी कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है ना, तो वो केंचुली उतारता है, सिर्फ वो और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लंबा होने के लिए वो केंचुली उतारता है। तो कभी भी उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपको पता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं, और जब भी आपका समय बदलेगा तो ये लोग आपके हितैषी बनकर डेफिनेटली आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर अगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो चलो आपके माध्यम से अपना फ़ायदा ही उठाया जाए। इस मानसिकता से ये लोग आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो उस टाइम पे इनके साथ बातचीत करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनको फिर से सिर पे बिठाने की कोशिश हो सके तो ना कीजिएगा। अदरवाइज़ इट्स ऑल अप टू यू। ये आपकी इच्छा है, आपको जो सही लगे। ठीक है, ठीक है। तो और देखेंगे कि आपके लिए वार्निंग्स क्या हैं। वार्निंग्स देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। वार्निंग्स क्या है आपके लिए दोस्तों। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी फैमिली, थैंक यू सो मच। तो आज की हमारे व्यूअर्स के लिए वार्निंग क्या है। वैसे तो कुछ खास वार्निंग्स नहीं है आई थिंक, क्योंकि मैंने साथ साथ में ही आपके लिए रिपीट कर दी हैं बातें। फिर भी देख लेंगे कि ठीक है। तो इन कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो वार्निंग्स यहाँ पर आपके लिए क्या है। सबसे पहले वार्निंग्स तो ये है, पहले एक बात बता दूँ आपके लिए, वार्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। ठीक है, कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग है। और मैं वार्निंग्स क्यों लेती हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग सर्विस अभी नहीं दे रही, या फिर अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है। इसलिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो आधी इन्फॉर्मेशन लेकर बीच में परेशान ना रहें, इसलिए मैं वार्निंग्स लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जो वार्निंग्स हैं उनको इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पर आपकी जो संयम है ना, संयम समझते हो, जो आपका संयम है, जो ईश्वर पर आपका भरोसा है, या फिर जो समय पर आपका भरोसा है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जो समय इस समय आपकी परीक्षा ले रहा है, इस चीज़ का कुछ लोग जो हैं अभी भी मजाक या तो उड़ाएंगे या तो बातें करेंगे पीठ पीछे। आपको बहुत सी चीज़ें अभी भी सुनने को मिलेंगी कि इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, या आपके ही किसी अपने को ही बार बार परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिसका मेन जो टारगेट है वो आप ही होंगे। ठीक है, आपको परेशान करने की अलग अलग कोशिशें अभी भी ईश्वर के मतलब इन लोगों की तरफ से की जाएंगी। लेकिन ईश्वर का साथ आपको नहीं छोड़ना है, ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़े हैं, इसलिए आपको भी ईश्वर का साथ और ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर रहना है और इन लोगों की बातों को इग्नोर करना है। हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ लोग जो माइंड गेम खेलने में एक्सपर्ट हैं, आपको किसी अपने के खिलाफ भटकाने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा भरोसा अपने बनाए रखना है। यहाँ पर कोई है जो कि अगर आप कोई कपल है या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप प्रेम करते हैं, या फिर जिन पे अंधाधुंध भरोसा करते हैं, जिनके साथ अभी तक आपका जो ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है, ऐसे किसी इंसान को मोहरा बनाकर या उसके बारे में कोई ऊट पटांग बात करके आपका दिल दुखाने की किसी की तरफ से कोशिश की जाए, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड बना के रखना होगा। ठीक है, चीज़ों को समझदारी से आकलन करके ही लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपने खुद भी नोटिस की होगी कि आज की जितनी भी रीडिंग है ना, इस रीडिंग में वैंड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। ठीक है, और वाटर एलिमेंट की एनर्जी और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होगा। नॉट ओनली फॉर यू बट आपके कुछ अपनों के लिए भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में या फिर इस समय भी
कुछ लोग ऐसा हो सकता है कोशिश करें कि अगर आपको नहीं तोड़ पाए तो किसी और के माध्यम से, जिनके साथ आप बहुत जुड़े हुए हैं, जो आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके माता पिता हो सकते हैं या आपका कोई भी लव्ड वन हो सकता है, उनके माध्यम से आपको बार बार कोई पोक करने की कोशिश कर सकता है, परेशान करने की या फिर आपका मेंटल पीस को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। तो वहाँ पर आपको अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबक आपने जीवन जीवन से सीखे हैं, जो आपने इससे पहले भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अब नया दुश्मन आएगा, ठीक है? वही लोग हैं जो कि अलग-अलग भेष बदल कर अलग-अलग तरीकों से आपको परेशान या टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनकी फ़ितरत ऑलरेडी पता है। तो हो सके तो इनको इनकी औकात में रखिएगा। आप इनको जानते हैं ये कौन है, तो आप उतना ही इनकी बातों को वैल्यू दीजिएगा जितना ये डिज़र्व करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखने की ज़रूरत है। जितना मजबूती से आप अपने लिए स्टैंड लेंगे या आप अपने अपनों के लिए स्टैंड लेंगे, उतना ही मजबूती से ईश्वर डिवाइन आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ फिर से दोबारा से थर्ड टाइम कन्फर्म हुई है कि आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई, अगर आपका विवाद चल रहा था, तो वहाँ से बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और गुड न्यूज़ के साथ साथ कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको संयम रखने की ज़रूरत है। आपकी जो यात्रा है, जो भी स्ट्रगल है, वो एक एंड की तरफ है, ठीक है? आपका जो भी देखो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि हार्ट ब्रोकन की एनर्जी दिख रही थी, लेकिन होगा इसका उल्टा, ठीक है? आपका भरोसा जो है, आपका जो रिश्ता है, जो भी रिश्ता आपका हो, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, लेकिन कोई भी रिश्ता जिसके माध्यम से आपको कोई परेशान या गुमराह करने का प्रयास करेगा या कर रहा होगा, वहाँ पर ये आपको गुमराह तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं ये भी, और आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, ठीक है? तो भरोसा बनाए रखिएगा। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। आपको अपनी मेंटल पीस को बनाए रखना है। साम दाम दंड भेद, जिस भी भाषा में इनको समझ आए उस भाषा में समझाइएगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर इनके साथ लड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है। आपको अपनी समझदारी से, अपनी सफलता से, अपनी सक्सेस से, और अपनी, मतलब इनकी हर चाल को, जो भी आपके अनुकूल नहीं है, यहाँ पे मैं किसी भी खास इंसान की बात नहीं कर रही, जो भी परिस्थितियां हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आपके शत्रु ना होकर, कोई कोई इंसान आपका शत्रु ना होकर, कोई परिस्थिति आपका शत्रु बनी हुई हो, ठीक है? तो जो भी है ये, आपको अपनी मंजिल को छोड़कर पहले इसी को सबक सिखा लें, इस एनर्जी में नहीं जाना है। आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है और बैलेंस बनाते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको जब भी नॉलेज चाहिए होगा, नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे डिवाइन एंजल्स की, देवदूतों की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप जितनी हेल्प मांगेंगे, आपको उससे कई गुना ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन भरोसा आपको रखना होगा। अब कोई भी माइंड गेम्स, मतलब हो सकता है कि एक समय आपकी लाइफ का ऐसा रहा होगा कि आपको जो जैसा दिखता है ना, वैसे ही वो होगा, इस बात पे ट्रस्ट हो जाता था, और यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी रही होगी। लेकिन अभी राइट नाउ आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना आ गया है, ठीक है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना पानी में है, किसकी कैसी सोच है। तो अपने रिश्तों को उसी माध्यम से, उसी नॉलेज के बेसिस पे आप कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं, समझदारी से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई तो है यहाँ पे जो कि अभी तक अपने आप को तीसरा खान समझ रहा था, आपके कदमों में आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? मतलब कि कदमों में मीन्स नॉट कि जस्ट वो सीधा आके सच में आपके कदमों में बैठ जाएंगे, बल्कि आपका लोहा मानने वाला कोई दिख रहा है मुझे, कि मतलब मान गए इस इंसान को, ठीक है? बहुत लोग अभी तक इनकी बातों में उलझे रहे होंगे, लेकिन आप हो सकता है उन लोगों से कुछ अलग करके दिखाए हुए हो, या कुछ भी आपने ऐसा ज़रूर किया है, आपकी हिम्मत की कोई दाद दे रहा है। लेकिन जो भी है, आप अपने साइंस को मत भूलिएगा, जो वार्निंग साइंस आपको दिए हुए हैं, इन चीज़ों को मत भूलिएगा। अगर नहीं समझ आई है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी कमेंट्स में, सभी कमेंट्स को बहुत अच्छे से बार बार पढ़ती हूँ, और जितना हो सके रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर हैविंग सो मच पेशेंस, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, राधे राधे।